Hello everyone. In this video, I'm going to discuss how to approach Unit 1 of NET Paper 1. So as you know that NET exam में there are two papers, one is paper 1 and second is paper 2. So paper 1 is common to all and paper 2 is subjective. तो paper 1 में there are 10 total units. तो I will discuss each and every unit कि हर unit को किस तरह से approach करना है. Okay. So in this video, I am going to discuss Unit 1, that is the teaching aptitude. So while preparing this one particular unit, you have to keep in mind that this unit evaluates the ability of candidate to become a successful teacher. So when you will keep this particular thing in mind, this will be more easier for you to understand the questions and the concepts which is included in this teaching aptitude unit. Okay, so I have divided this syllabus into three parts. One is basic understanding, second is advanced learning and third is rote learning. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ये जो तीन आपके चैप्टर्स हैं, टीचिंग, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर्स रिलेटेड टू, सो ऑल ये तीनों यूनिट्स, ये तीनों चैप्टर्स एक तरह का बेसिक है ऑफ टीचिंग, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं टीचिंग के लिए वो आपको प्रिपेयर करनी है. ठीक है, लेकिन जैसे अब इसमें लेवल ऑफ टीचिंग है जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव आता है, तो ये थोड़ी सी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है. ठीक है, ऑल्दो इट इज़ बेसिक बट यू हैव टू कीप इन माइंड सर्टेन पॉइंट्स. ओके, लाइक कि कौन प्रोपोनेंट थे मेमोरी लेवल के, अंडरस्टैंडिंग लेवल के, रिफ्लेक्टिव लेवल के. इसी तरह ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी इसी पार्ट में आ जाती है. तो कुछ चीज़ें हैं जो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग बेसिस, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको पॉइंट या नोट्स बना के उसको बार बार रिविजन के थ्रू याद करना होगा. सो जस्ट रीड दिस पोर्शन केयरफुली एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग, और इंटरेस्ट लेके पढ़ें और ये सोच के पढ़ें कि कल को आपको ये सब अप्लाई भी करना है तो आप किस तरह से अपनी टीचिंग स्किल को बेहतर कर सकते हैं. ठीक है, ये सोच के पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे. अब जैसे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये डिवाइडेड है अलग अलग कैटेगरीज में, लाइक एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव. तो अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर, या किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है. तो आप ये बेसिक फॉर्म कर लें कि एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉग्निशन. ठीक है, यानी कि थिंकिंग या माइंड से रिलेटेड जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगी. इस तरह जितने भी ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जहाँ लर्नर्स का इंटरेक्शन बाहर किसी से होता है, चाहे वो टीचर हो या फ्रेंड हो, तो इसमें सोशल कैरेक्टरिस्टिक उसकी आ जाएंगी. उसी तरह फीलिंग से रिलेटेड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, एकेडमिक से रिलेटेड एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो एक तरह का डिडक्टिव अप्रोच अपना कर इस यूनिट को बड़ी आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है. लाइक डिडक्टिव अप्रोच का मतलब हमने एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, अब इसके अंदर जो भी चीज़ें मैच करेंगी उन्हें डाल देंगे. तो हमने एक ऊपर से एक बड़ा कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लिया कि हाँ, कॉग्निशन कैरेक्टरिस्टिक्स में वो चीज़ें इंक्लूडेड होंगी जो माइंड से रिलेटेड है, कॉग्निटिव या थिंकिंग से रिलेटेड है. तो अब हम उसको उसमें डाल देंगे. अब आपको अलग अलग स्पेसिफिकली एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस 3 चैप्टर्स फॉर्म द बेसिक, और इसमें से एक दो क्वेश्चंस इन 3 में से आ ही जाते हैं. ठीक है, ऑल्दो इस पूरी यूनिट में से 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं और इट इज़ ईजी यूनिट, ईजी टू स्कोर. ठीक है, और उसमें भी पर्टिकुलरली जो कॉन्सेप्ट्स हैं या ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग है, इन सब में से, या लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, तो इन सब से एक दो क्वेश्चन इधर से आ जाते हैं. ओके, अब एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग में इसे एडवांस इसलिए बोला है क्योंकि ये बेसिक से थोड़ा ऊपर है, टफ ये भी नहीं है. ओके, तो इसमें भी थोड़ा बहुत याद करने वाली चीज़ें हैं, लाइक टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में कि क्या क्या है, उनके ऑल्टरनेटिव्स हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें हैं और उनके ऑल्टरनेटिव्स नेम क्या हैं, एंड हु वाज द प्रोपोनेंट, किसने कौन सा मेथड दिया था. तो लाइक देयर इज़ नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड. ठीक है, तो इनका मीनिंग क्या है और हाउ दे बोथ डिफर. इसी तरह टर्म आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन होता है एक, ओके, और एक कंप्यूटर असिस्टेंट होता है, कंप्यूटर असिस्टेड इवैल्यूएशन. तो इन दोनों में क्या क्या मीनिंग है और क्या क्या डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा एक ऊपर उठ के है बेसिक से. ओके, इसी तरह CBCS का पूरा कॉन्सेप्ट बस समझने वाला है. इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और होता है लाइक CCE पैटर्न. ओके, तो वो भी समझने वाला है. सो एवरीथिंग इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग, बट अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान में भी रखनी है. ठीक है,
तो अब बिट ऑफ रोट लर्निंग में वो चीज़ें आ जाती हैं लाइक मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। और ये दो टॉपिक्स में बहुत कुछ याद करने वाला है क्योंकि इनमें टर्म्स आते हैं लाइक ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है, टीम टीचिंग, साइमुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ये सब मेथड ऑफ टीचिंग में आ जाता है जिनका सिर्फ नाम सुन के उसकी मीनिंग क्या होगी ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा है, लर्नर सेंटर्ड कौन सा है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखने वाली चीज़ है कि टीचिंग मेथड में भी आपको हर मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होना चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग पे बेस हो जाएगा। तो एक बार आपको अगर इसका मतलब आपने क्लियर कर लिया तो आप अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मतलब जैसे कि जो की टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम है, टीम टीचिंग है, ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी याद करने वाली हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब जैसे स्वयं प्रभा है, स्वयं है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं लाइक स्वयं में कितने क्वाड्रेंट्स हैं, किसने इनिशिएट किया, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। उसी तरह स्वयं प्रभा क्या है, कितने चैनल्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिसके लिए यू कैन मेक क्रिस्पी नोट्स एंड यू कैन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द ई लर्निंग फैसिलिटीज़ दैट आर अवेलेबल। तो जितनी ये आपको आईसीटी में भी हेल्प करेगा, हायर एजुकेशन में भी हेल्प करेगा। ओके, अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम उन रिसोर्सेज को बोला जाता है विच टीचर्स यूज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग। अब आप यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथडोलॉजी, ये सब एक से लगने वाले वर्ड्स हैं, तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये चीज़ हैं थोड़ा सा याद करने वाली हैं और थोड़ा सा कम मतलब इसमें अंडरस्टैंडिंग कम है और मतलब याद करने वाली चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, तो ओवरऑल आई कैन से दिस यूनिट इज़ मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अ बिट ऑफ रोड लर्निंग एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ रिविजन। ओके, सो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है यूनिट, you take it lightly, okay, it's easy to score and read it with interest। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़ें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थिंक लाइक अ टीचर वेन एवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ को, तो वो आपको एक हैबिट डेवलप करा देंगे कि एमसीक्यू किस तरह से सॉल्व करना है। और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पता नहीं होते बट थ्रू एलिमिनेशन मेथड हम उनको बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो एमसीक्यू इटसेल्फ इज़ अ टेक्निक टू स्कोर बेटर। तो द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल अंडरस्टैंड कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे करते हैं और आपके क्वेश्चंस के सही होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ओके, सो आप इसको 1 घंटा कह सकती हूँ, अगर 1 घंटा आप इसको दे सकते हो डेली, ठीक है, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, 1 आवर इज़ सफिशिएंट अगर आप डेली दे रहे हो तो। और रिवीजन इज़ मस्ट, जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट या जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं स्वयं प्रभा के बारे में या इस तरह की जितनी भी मैंने चीज़ें बताई कि ये याद करने वाली हैं, आप उनको एक सेपरेट छोटे छोटे क्रिस्पी नोट्स बनाइए कीवर्ड्स के थ्रू और उसको हर दूसरे तीसरे दिन रिवाइज करते जाइए। ओके, तो दिस विल हेल्प you to remember. Okay, so this was it for this video. In the next video I will discuss unit 2, that is the research aptitude. If you like the video, please tell me in the comment section or whatever I can do extra to improve. Thanks for watching. Have a good day ahead.